अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है कॉलम्स का, कि मल्टीपल कॉलम्स कैसे बनते हैं, एक पेज पर मल्टीपल कॉलम कैसे बनेंगे। तो उसको हम इसमें कंप्लीट करेंगे। और अब ये मल्टीपल कॉलम्स होते क्या हैं, यानी कॉलम्स होते क्या हैं, आप इसको देखें। ये वही यहाँ देखें, ये आपके दो कॉलम्स हैं, यानी एक पेज पर दो कॉलम्स, यानी 2 कॉलम्स कैसे आप जनरेट करेंगे। फिर इसी तरीके से आप देखें कि एक पेज पर आप ये देखें 3 कॉलम्स कैसे बनाएंगे, 1 2 एंड 3, ये कैसे बनेगा। और इसी तरीके से आप ये देखें, यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3, और यहाँ पर कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं। अगर ऐसा कोई आपको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दे दे, या आपसे कोई ये कहे कि भाई आप एक काम करें, ये ऊपर एक हेडिंग डालें, ठीक है जी, और उसके बाद फिर आप क्या करें, वो पिक्चर को भी इंगेज करना चाहते हैं तो कर दें। अभी हम पिक्चर इंगेज नहीं कर रहे हैं। और 3 कॉलम्स आप बनाएं, यानी एक पेज पर उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें। फिर उसके बाद नीचे जाएं तो उसके बाद एक सिंगल लाइन आए, फिर उसके बाद 2 कॉलम्स आए हैं। तो हम अभी क्या करते हैं, पहले ऊपर 3 कॉलम बनाते हैं, फिर नीचे 2 कॉलम बनाते हैं, और फिर 1 कॉलम बनाते हैं। तो ये मल्टीपल कॉलम्स कैसे इस पे यूज़ होंगे MS वर्ड पे, इसको हम आज सीखते हैं। अच्छा, ये बेसिकली अप्लाई कब होता है, ये तब अप्लाई होता है जब आपको कम्पिटिटिव स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, यानी जब आपको कंपैरिजन करना होता है, तो आप उस वक्त चीज़ों को 3 कॉलम में लिखते हैं। तो मल्टीपल, जैसे आप प्रोडक्ट को परचेज़ करने जा रहे हैं, जैसे कि हम प्रिंटर परचेज़ करने जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे यदि एप्सन की प्रिंटर, उसकी डिटेल पूरी लिख देंगे, उसके प्राइस लिख देंगे, उसकी कैपेसिटी लिख देंगे, उसकी स्ट्रेंथ लिख देंगे, ठीक है ना, वो सब कुछ लिख देंगे। फिर प्रिंटर के साथ एप्सन, इसके साथ फिर हम यूज़ करते हैं HP का प्रिंटर, तो HP के प्रिंटर की हम डिटेल सारी दे देंगे कि HP का प्रिंटर कैसे काम करता है, किस तरीके से उस पर क्या उसके प्राइस हैं, कितने उसका टोनर के उसकी लाइफ है, कितने पेजेस वो निकालेगा। इस तरह से वो कंपेयर करके फिर तीसरे कॉलम के अंदर हम फिर कोई दूसरा प्रिंटर ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जी आपका डेल का प्रिंटर है, तो डेल के प्रिंटर जो है वो कितने पेज निकालेगा। तो आपको कंपैरिजन करने में आसानी होती है, तीनों का डेटा सामने होता है, तो कंपैरिजन करने में आसानी होती है। तो वहाँ पे भी ये चीज़ें बनती हैं। इसके अलावा इस तरह से आपकी नोटिंग शीट्स होती हैं, आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट्स होती हैं, तो उसके अंदर भी अगर कोई केस हो जाता है तो उसकी इंक्वायरी जब कंडक्ट की जाती है, तो पहले वो कहते हैं कि हमने इस वक्त एक कमेटी बनाई है 3 रुकनी, जो कि अपनी इंक्वायरी कंडक्ट करेगी। वो अपने अपने ऑब्जर्वेशन जो है उस पर दे देती है। तो वो इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद जो पहला इंक्वायरी ऑफिसर है वो अपनी डिटेल लिख देता है, फिर दूसरा इंक्वायरी ऑफिसर दूसरे कॉलम में अपनी डिटेल लिख देता है, और तीसरा आपका जो इंक्वायरी ऑफिसर है उसके तीसरे कॉलम के अंदर अपनी डिटेल देता है। तो वो भी कॉलम्स में सेपरेटली तीनों की चीज़ें आती, ताकि, और उसके बाद फिर हम कहते हैं वो 3 के बाद हमने उसके नीचे एक और 2 रुकनी कमेटी बनाई है, जो कि उन तीनों की रिपोर्ट को देखते हुए अपने कमेंट्स देगी। फिर फाइनल डिसीजन लेने वाला होगा जो उसको कंक्लूड कर देगा। तो ऐसे 3 कॉलम होंगे, फिर उसके बाद 2 कॉलम होंगे, उसके बाद फिर 1 कॉलम पे चले जाएंगे, यानी पैराग्राफ पे हम चले जाएंगे, वहाँ पर उसका कंक्लूजन लिखेंगे। तो ये हमने पैटर्न पूरा एक बनाना है, किस तरीके से बनाना है। तो इस वक्त हम आपके MS वर्ड के आपके इस ऑप्शन में मौजूद हैं। अच्छा, एक कॉलम का ऑप्शन है कहाँ, नंबर 1। अच्छा, अगर तो हम देखें डेटा लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 1 लिखा, तो ये एक पैराग्राफ बना रहा है, यानी इसको हम देखेंगे तो ये 1 कॉलम है एक्चुअली। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि जी मैं 3 कॉलम बनाऊँ, अब अगर इस वक्त मैं इसको बनाऊंगा तो ये एज ए पैराग्राफ नॉर्मल राइट्स में लिख रहा है, यहाँ दूसरा पैराग्राफ हो जाएगा, यहाँ तीसरा पैराग्राफ हो जाएगा। अगर मैं इन तीनों पैराग्राफ को चाहूँ कि 3 कॉलम में ले लूँ, तो हम उसको कैसे लेंगे, तो वो भी हम इसमें सीखते हैं। तो इसको पहले आप ये देखें कि आपने किस तरीके से इसको 3 कॉलम बनाने हैं, नंबर 1। अच्छा, अगर आपको तो उस पर टॉप के ऊपर हेडिंग डालनी है तो आप हेडिंग लिख दें, हेडिंग के बाद फिर इसके कॉलम बनाएं तीनों, तो वो भी आप बना सकते हैं। अभी हम इसको 3 कॉलम बनाने के लिए कॉलम्स का ऑप्शन है कहाँ, कॉलम का ऑप्शन है पेज लेआउट में। आप पेज लेआउट में जाएंगे, पेज सेटअप में जाएंगे, और ये रहा कॉलम। तो पाथ क्या बनेगा आपका, इसका पाथ बनेगा आपका पेज लेआउट। ये पेज लेआउट में जाएंगे, और पेज लेआउट में जाने के बाद फिर आप कहाँ जाएंगे, आप आगे चले गए किसमें, आप आगे चले गए पेज सेटअप में, सेटअप में चले गए, और फिर आप कहाँ चले गए, और फिर आप चले गए कॉलम्स में। तो ये आप पाथ लिख लीजिएगा, यानी आप पहले पेज लेआउट के मेन्यू में जाएंगे, और पेज लेआउट के मेन्यू में जाके तो आप जो है वो कहाँ जाएंगे, पेज सेटअप में जाएंगे। ये रहा पेज सेटअप, और पेज सेटअप के अंदर कॉलम्स का आपका टॉपिक है, ये रहा टॉपिक, ठीक है।
अब कॉलम का टॉपिक करता क्या है, ये आपसे कहता है स्प्लिट टेक्स्ट इनटू 2 और मोर कॉलम्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स के अंदर इसको स्प्लिट कर देगा। तो ये पाथ याद रखिएगा, ये मैं हर दफ़ा आपके लेक्चर में लिख दूंगा कि आप किस तरीके से जो है इसमें जाएंगे, किस टॉपिक में कैसे जाएंगे। अच्छा, अब ये देखें यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गई चीज़। अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं आपके पहले कॉलम में जाता हूँ, पेज लेआउट में गए, पेज सेटअप में गए, कॉलम में गए। अब कॉलम के अंदर जब मैं इसको खोला तो इसकी डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली थी, देख ही ली थी। क्या कहता है, स्प्लिट टेक्स्ट इनटू 2 और मोर कॉलम, यानी 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स के अंदर इस टेक्स्ट को स्प्लिट करेगा। आपने इसको खोला, बाय डिफ़ॉल्ट ये है 1, यानी बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम 1 यानी एक पैराग्राफ लेवल के ऊपर चीज़ें लिखता है। आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, यानी एक पे तो है 2 कॉलम, यानी एक पेज 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक पेज 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये पोर्ट्रेट पेज है जो 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। लेफ़्ट के अंदर क्या है, स्लिम वर्ड होगा, यानी ये क्या करेगा कि आपका जो आपकी जो एक जो लेफ़्ट वाला पोर्शन होगा उसको वो कम जगह देगा और राइट वाले पोर्शन को ज़्यादा जगह देगा। जैसे हम वर्ड्स एंड मीनिंग होती हैं, कोई टर्मिनोलॉजी है उसकी डिटेल है आगे, तो ये वर्ड्स मीनिंग ये इस टाइप की चीज़ बनाने में काम आती है। और इधर देखें राइट साइड के ऊपर, तो राइट साइड के ऊपर जो देखेंगे यहाँ पर डिटेल लिखने के लिए, यानी आपने किसी चीज़ के कमेंट लिखे और आगे आपने उसका कंक्लूजन डाल दिया एक्सीलेंट, पुअर, गुड, तो ये जगह इसको कम चाहिए, एक वर्ड चाहिए, और इधर आपको पूरी डिस्क्रिप्शन लिखनी तो उसकी जगह ज़्यादा। अब इसमें अगर आप मोर कॉलम में जाएं तो उसके पूरे मेन्यू में चले जाएंगे, जो आपका मेन्यू एक्चुअली आपको मिलता है। जब उसको आप क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू अपीयर होगा। अब हमने ये मेन्यू पढ़ना है कि इस मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन है और कैसे काम कर रहे हैं। अभी जो ये सेट है ये है आपका 1 पे सेट, यानी आपका डेटा इस वक्त ऐसे लिखा जाएगा जैसे पहले पूरे पेज पे जैसे लिखा जाता है, यानी एक ही पैराग्राफ वाइज डेटा लिखा जाएगा। अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो देखें ये 20 से डिवाइड हो जाएगा, ये 1 और ये 2, ये 2 हिस्सों में काम करेगा। अगर मैं इसको ओके करूँगा तो ये पेज 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 3 करता हूँ तो देखें यही पेज 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, यानी तीनों इक्वल 3 कॉलम इस पेज पर आ जाएंगे। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखें लेफ्ट ये वर्ड एंड मीनिंग, कोई टर्मिनोलॉजी लिखी है उसकी डिटेल लिख दें, डिस्क्रिप्शन लिख दें, ठीक है ना। अगर कोई ऐसी साइंटिफिक चीज़ें होती हैं जिनका कोई नाम होता है तो वो आम कॉमनली इस्तेमाल नहीं होता, तो वो नाम लिख के उसकी डिटेल यहाँ लिख देते सामने कि भाई ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो ये हर जगह पर लोग यूज़, मेडिकल के अंदर भी चीज़ें ऐसी हैं, इंजीनियरिंग में भी चीज़ें ऐसी हैं और मैथ्स में भी चीज़ें ऐसी हैं। जनरल आप अगर जाएँ किसी खास स्पेशल सब्जेक्ट में तो आपके पास कुछ टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी जो आम रूटीन में यूज़ नहीं करते। अच्छा, फिर देखें यहाँ पर गए राइट में गए तो राइट में गए, ये डिटेल आपको पूरी लिखने के लिए जगह देगा। लेफ्ट साइड के ऊपर राइट साइड के ऊपर कंक्लूड करेगा, नहीं कि जैसे मैंने किसी के बारे में कुछ लिखा उसके बाद लिखने के बाद उसकी पूरी डिटेल हमने कह दिया गुड, वेरी गुड, फेयर, एक्सीलेंट, पुअर, तो हम इसको कर सकते हैं। तो ये आपके कितने स्टाइल हैं, ये स्टैंडर्ड 1 है, 2, 3, 4, 5, यानी इसमें 5 आपके कॉलम के स्टाइल इन्होंने दिए हैं, ये आपको याद रखते हैं। अभी मैं इसको करता हूँ 3, इसको मैंने 3 किया तो 3 का मतलब 3 कॉलम एक पेज पे डिवाइड होंगे और उसकी विड्थ होगी 1.83 इंचेस और 0.5 स्पेस होगा। 0.5 स्पेस क्या है, ये तो बीच में आप वाइट एरिया देख रहे हैं, ये जो इन दोनों के बीच में वाइट एरिया दैट इज़ कॉल्ड 0.5, ये स्पेस बीच में आपको दे रहे हैं। और ये इक्वल है, इक्वल का मतलब ये तीनों की साइज़ बराबर है, इसलिए ये इस वक्त काम नहीं कर रहे क्योंकि इक्वल के ऊपर लगाओ। इसी को समझ लें, सारा कुछ इसी में ही है और ये होल डॉक्यूमेंट पर अप्लाई होगा, ठीक है। आपने इसको कर दिया ओके, तो देखें ये 3 कॉलम बन गए, एक कॉलम ये रहा, दूसरा कॉलम ये रहा और तीसरा कॉलम ये रहा। सो अब आप व्यूअर्स क्या करेंगे कि इसमें हम चीज़ों को लिखते हैं। आया अगर ये 3 कॉलम है तो ये एक कॉलम इस तरह से नीचे लेते जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो मैं इस वक्त फंक्शन यूज़ करता हूँ रेंड का और मैं एक कॉलम इस पर लिख लेता हूँ। ये देखें मैंने एक कॉलम लिख लिया। अब ये नीचे तक लिखता हुआ जाएगा, एक्चुअली ये जब इधर एंड हो जाएगा तो ये दूसरे पेज पे नहीं जाएगा बल्कि कहाँ आएगा, दूसरे कॉलम में आएगा, फिर इसको लिखता हुआ जाएगा नीचे तक, एंड तक लिखता हुआ जाएगा यहाँ तक। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आप तीसरे कॉलम के अंदर टाइपिंग स्टार्ट करेंगे, तीसरे कॉलम के अंदर टाइपिंग करते हुए आप नीचे तक चले जाएंगे। तो ये इस तरीके से एक पेज के ऊपर तीनों, ये जो राइटिंग की जो उसकी यानी जो राइटिंग का पैटर्न होगा वही होगा, पहले पहला कॉलम फिल करेगा, फिर दूसरा कॉलम फिल करेगा, फिर तीसरा कॉलम फिल करेगा और उसके बाद फिर क्या करेगा, नेक्स्ट पेज के फर्स्ट कॉलम पे जाएगा, ठीक है। तो ये स्नैक ड्राइव करता है, यानी फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फिर सेकंड पेज के फर्स्ट कॉलम में जाके अपने आप को कंटिन्यू करेगा, ठीक। तो ये तो आप अपने माइंड में रख लीजिएगा कि इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। अच्छा, अब मैंने एक पैराग्राफ यहाँ सपोज कर लें कि एक पैराग्राफ मैंने लिख के ये कॉलम के अंदर एक कॉलम मैंने लिखने के बाद यहाँ पर डेटा छोड़ दिया। अब मुझे इस दूसरे
कॉलम में जाना है। दूसरे कॉलम के अंदर ना ही मैं कर्सर से जा सकता हूँ, ना ही मैं एरो की से जा सकता हूँ, ना ही मैं टैब से जा सकता हूँ, ना ही मैं एंटर से जा सकता हूँ, बल्कि इसके यहाँ से इस जगह मूव करने के लिए आपको 3 कीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी, जिसमें कि आपके पास की का है शिफ्ट की है, फिर इसके साथ प्लस कंट्रोल और फिर इसके साथ है एंटर। ठीक, ये 3 कीज़ आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। तो पहले फेज़ के अंदर आप यूज़ क्या करेंगे, पहले फेज़ में आप यूज़ करेंगे शिफ्ट कंट्रोल, यानी शिफ्ट कंट्रोल का आप होल्ड करेंगे, शिफ्ट और कंट्रोल दोनों का आप किसी फिंगर से होल्ड करेंगे एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। तो ये दोनों शिफ्ट कंट्रोल एक साथ और फिर एंटर, तो इससे आप इस कॉलम से इस कॉलम में जंप कर जाएंगे। तो ये की याद रखिएगा, शिफ्ट कंट्रोल एंटर। अब ऐसे नहीं कीजिएगा पहले एंटर कर दिया फिर शिफ्ट कंट्रोल करेंगे, नहीं, पहले शिफ्ट और कंट्रोल को प्रेस करेंगे एंड देन आप एंटर करेंगे। तो फिर ये आपका कहाँ चला जाएगा, आपके दूसरे कॉलम में चला जाएगा, अदरवाइज़ ये दूसरे कॉलम में नहीं जाएगा। तो देखें मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट कंट्रोल एंड देन एंटर, ये देखें दूसरे कॉलम में चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में मूव करेंगे। अब यहाँ पर भी मैं आपका एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, टाइम सेव किया हमने, ये देखें लिख लिया। तो चाहिए वही आप इसमें अपनी मर्ज़ी से भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, मैंने इसमें से रनिंग इसका जो टेक्स्ट है वो उठा लिया। अब शिफ्ट कंट्रोल एंटर, तीसरे पे गए इक्वल्स टू, और यहाँ पर भी मैंने एक पैराग्राफ, ये देखें 3 आपके पैराग्राफ्स के अंदर ये चीज़ कन्वर्ट हो गई, 1 2 3, यानी एक पेज को किससे कन्वर्ट किया, तीन आपके कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट हो गया आपका एक पेज। तो ये 3 पॉइंट। अब आप इसको फर्स्ट पे रखिए, अब आप कॉलम में जाइए दोबारा, ये देखें, और मोर में आइए। अब हम कहते हैं लाइन बिटवीन, लाइन बिटवीन क्या कर रहा है, ये देखें क्लिक करेंगे तो लाइन बिटवीन बीच में ऐसे लाइन्स लगा देगा। तो ये लाइन बिटवीन है, ये 2 लाइनों के बीच, ये 2 कॉलम्स के बीच में ये लाइन लगा देता है। अब ये लाइन लगाने से क्या हुआ, ये कॉलम सेपरेट हो गए, जैसे कि हमने न्यूज़ मैगज़ीन में आपको दिखाया था कि ये तीनों जो हैं वो कैसे हो जाते हैं, सेपरेट। ये देखिए, ये देखें, ये 3 आपके कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट हो गए और ये देखें बीच में आपके ये आपकी लाइन आ रही है। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये और इसके बीच में स्पेस कितना है, 0.5 का। अच्छा, अब कोई आपसे ये कहता है कि भाई इसकी जो स्पेस है बीच से उसको कम कर दें, तो आप 0.5 को कम भी कर सकते हैं। ये देखें कम हो रहा है, आप इसको अपनी यहाँ पे इस जगह पर आप नज़र रखिएगा अपनी। तो देखें ये मैंने इसको दे दिया, ये इसको मैंने 1 कर दिया, ये देखें कितना क्लोज हो गया। तो ये तीनों आपके कॉलम्स आ रहे हैं, बट इसके बीच में लाइन है वो क्लोज होके आ रही है, यानी इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने स्पेसेस का वो कम कर दिया। अब मैं इसको दोबारा अपनी जगह पर ले जाता हूँ। अच्छा, तो ये चीज़ कहाँ से कंट्रोल होगी, ये चीज़ आपकी कंट्रोल होगी आपकी यहाँ स्पेसेस को हैंडल करने से। सही। अच्छा, अब ये इसके कॉलम की विड्थ कितनी है, 1.83 तीनों की। अगर मैं किसी एक कॉलम को बढ़ाना चाहूँ, कोई आपसे ये कहता है कि जी आप ऐसा करेंगे बीच वाले कॉलम का साइज़ बढ़ा दें और इस वाले कॉलम का साइज़ कम कर दें, या इसका कम ज़्यादा कर दें, मतलब एक जितना नहीं रखना, बीच वाला कॉलम मुझे बड़ा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेंटर वाले कॉलम पे जाएंगे, बल्कि ना भी जाएं तो आप इधर चले जाएं और इधर जाके आप देखें इसको कर दें इक्वल को हटा दें। जब आप इक्वल को हटा देंगे तो ये तीनों आपकी कॉलम्स काम करना शुरू हो जाएंगे। तो इन तीनों को काम करने के लिए आपसे बीच वाला कॉलम आपने बढ़ाना है, तो देखिए यहाँ से इसको ये देखें बढ़ाना शुरू करेंगे, देखें ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो ये देखें बढ़ रहा है, और इस वाले के कॉलम को नीचे कर देते हैं, पहले वाले कॉलम पे गए, इसको और मैंने इधर कर दिया, देखेंगे अब देखें सबसे छोटा कॉलम ये, फिर उससे बड़ा ये और सबसे बड़ा बीच वाला कॉलम है। अगर मैं आप इसको ओके करता हूँ तो देखें इस तरीके से आ रहा है, यानी उसी पेज के बीच को एडजस्ट करेगा। तो इसमें किसी एक आप कॉलम को अपनी मर्ज़ी से रीसाइज़ कर सकते हैं, और चाहें तो आप तीनों को भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि आपको इस जगह से आपको इक्वल का चेक हटाना होगा। अच्छा, अगर आप इक्वल का चेक लगा देते हैं तो क्या होगा, ये दोबारा तीनों बराबर हो जाएंगे। अच्छा, क्या इसमें सिर्फ 3 कॉलम ही ले जा सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मैं 3 कॉलम से ज़्यादा कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ तो आप इसको 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। मैं उसको 5 करके ओके करूँगा तो देखें इस तरह से आ गया 1 2 3, और ये 4 5 ये भी खाली है, इसको अंदर हम काम कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम कहाँ तक ले जा सकते हैं मैक्सिमम, अब आप अच्छी लिमिट पे आ जाइए। तो ये 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13, ये देखें इस 13 से ज़्यादा नहीं ले जा सकते आप। तो मैक्सिमम अगर पोर्ट्रेट के ऊपर, यानी पोर्ट्रेट आपका हमारा है, ये पोर्ट्रेट का मतलब कि हमारा वर्टिकल हमारा पेज है, तो उस पर हम 13 कॉलम्स तक मैक्सिमम ले जा सकते हैं, ये इसकी लिमिट है। ठीक है, तो ये इसके लैंडस्केप के ऊपर और है, पोर्ट्रेट के ऊपर और है। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट है तो उस पर 13 से ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते, और अगर आपका पेज ओरिएंटेशन आपकी लैंडस्केप है तो फिर आप उस पर कॉलम्स के ऊपर कितने मैक्सिमम कॉलम ले जा सकते हैं, देखें
ये देखिए 5 के बाद 6 7 8 9 10, ये देखिए 18 तक ले जा सकते हैं। तो 18 जो है 13 आपका पोर्ट्रेट के ऊपर है और 18 आपका मैक्सिमम लैंडस्केप के ऊपर आप कॉलम्स बना सकते हैं, ठीक। और तो अभी इसको हम दोबारा यानी जो है वो इसको पोर्ट्रेट पे ले जाते हैं और पोर्ट्रेट पे ले जा करके हम इसको अपने जो सेट करते हैं इसको 3 पर ही सेट कर सकते हैं। तो आपको व्यूवर्स ये चीज़ याद रहेगी कि यदि पोर्ट्रेट के ऊपर मैक्सिमम कॉलम्स की तादाद यानी जो हम पेज बना सकते कॉलम्स के साथ बना सकते हैं वो 13 और लैंडस्केप के ऊपर हम 18 रख सकते हैं। तो उसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बाद अगर पूछ लेते हैं किसी एग्ज़ाम वगैरह में जहाँ आप लोग जाते हैं MS वर्ड पढ़ करके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जी 13 और 18 आपको याद रखना है। और इस पर हम दोबारा ये इक्वल का चेक लगा देते थे। अच्छा, अगर आपने इस पर कॉलम बढ़ा दिए, लेट से कि मैंने इसको 6 कर दिए, तो देखिए यहाँ ड्रॉप डाउन आ जाएगा, ये सॉरी आपका स्क्रॉल बार आ जाएगा। तो ये 6 का मतलब अब यहाँ से आप मज़ीद कॉलम पे जा सकते हैं। तो ये देखिए 6 नंबर को 6 नंबर कॉलम यहाँ आ रहा है। तो ये जो आपका स्क्रॉल बार होगा तब अपीयर होगा जब इसकी तादाद 3 से ज़्यादा होगी। अगर 3 होगी तो ये स्क्रॉल बार नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही 4 करेंगे तो देखिए कि स्क्रॉल बार यहाँ आपका आ जाएगा। ये देखिए आ गया। अब आप इससे अब यहाँ तो जगह क्योंकि 3 की है तो अब यहाँ से 4 पे जाएंगे, ये देखें अब ये 4 पे आ गए। ऊपर स्क्रॉल करता जाएगा क्योंकि जगह कम है, तो इसलिए अगर आप जितने कॉलम भी इसमें बनाएंगे, फर्स्ट कह रहा आपने 13 कॉलम बनाए, 13 कॉलम के ऊपर इसी हिस्से में आप स्क्रॉल बार से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे अपने साइज़ पर, ठीक है। जब 3 तक होगा 3 तक स्क्रॉल बार इसमें नज़र नहीं आएगा। अब देखिए मैंने इसको ओके कर दिया, ये आपके हो गए 3 कॉलम्स, ठीक है। तो बड़े अच्छे से आपने 3 कॉलम बना दिए। अब अगर मैं ये चाहूँ कि ये जो 3 कॉलम्स हैं आपके, ठीक है ना, ये जो 3 कॉलम्स हैं आपके, ये जो 3 कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं, देखिए मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ ताकि आपको, क्योंकि मैट्रिक जैसा है इसलिए आपको समझ, इसको मैंने रेड कर दिया, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन कर देते हैं, और सेकंड नंबर पैरा को, और थर्ड नंबर पैरा को हम कर देते हैं ब्लू कलर कर देते हैं। 3 कॉलम हैं। तो ये 3 कॉलम जिसमें मैट्रिक जैसा लिखा हुआ है इसलिए मैंने कलर से इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अगर आपको कोई ये कहता है कि जिसको इन तीन जो आपके ये जो कॉलम्स हैं, इन 3 कॉलम्स को आप 3 पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लें तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि वो हम इसके थोड़ा स्किप कर गया, लेकिन मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि अगर इन 3 कॉलम के नीचे आपको 2 कॉलम चाहिए हों तो क्या होगा। यानी फ़र्ज़ करें कि एक कमेटी थी, इसने अपनी रिपोर्ट दी, पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये ऑफिसर थे इंक्वायरी, इन्होंने तीनों अपनी रिपोर्ट्स दे दी। अब अगर इसके नीचे मैं चाहूँ 2 कॉलम क्रिएट करना तो पॉइंटर एंड पे रखूँगा। इधर एंड पे रख के आप क्या करेंगे, पेज लेआउट पे जाएंगे और फिर कॉलम में जाएंगे और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर आप कर देंगे, क्या कर देंगे आप इसको 2 कर देंगे। जब आप 2 करेंगे तो देखें ये अगर मैं 2 करता हूँ तो कंप्लीट ये जो डॉक्यूमेंट है ये 2 पे चला जाएगा। ये देखें ये तो 2 पे चला गया, यानी मैं चाह रहा था कि 3 के बाद 2 पे आएँ, तो ये तो अगर मैंने इसको डायरेक्ट अप्लाई कर दिया तो ये कहाँ चला जाएगा, ये आपका 2 पे चला जाएगा। यानी यहाँ पर यहाँ पॉइंटर रखा और मैंने इसको कहा कि जी 2 कॉलम, तो ये कहाँ जा रहा है आपका, ये आपका यहाँ से आपने इसको कहा ये 2 कॉलम, ठीक है। तो 2 कॉलम का मतलब ये यहाँ से कंप्लीट डॉक्यूमेंट को टूल कर देगा। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये चीज़ जहाँ पॉइंटर आपका है यहाँ से 2 कॉलम में चला जाए, तो हम लिखेंगे होल डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि पहले हम सिलेक्ट करेंगे 2, और इसमें स्टेप्स याद रख लीजिए। पॉइंटर आपका यहाँ है, सबसे पहले आपको इसको सिलेक्ट करना है 2, ये देखिए 2 सिलेक्ट किया और इसको खोलेंगे नीचे और लिखेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड। फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड का मतलब कि जहाँ पर हमारा पॉइंटर है, ये रहा हमारा पॉइंटर, इससे आगे 2 कॉलम। तो ये पहले आप सिलेक्ट करेंगे कॉलम और फिर कहेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड, ये देखें। और आपने अब देखें, ये देखें 2 पे, ऊपर वाला 3 पे है और नीचे वाला 2 पे। अब अगर आप ओके करेंगे तो देखें ये 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। ये देखें ऊपर 3 है, इस पे जाएंगे तो 3 कॉलम्स आएंगे, 3 कॉलम्स, नीचे आएंगे तो हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 2 कॉलम्स। अब इसके ऊपर हम लोग अपना मैटर लिख देते हैं। ये देखें ये हमने लिख दिया सही, और आपका ये एक आपका, इसको मैं कर देता हूँ 1 ताकि ये एडजस्ट कर दे। ये देखिए ये पहला, शिफ्ट कंट्रोल एंटर, उस पर गए, ये देखिए अब कितने कॉलम्स हो गए आपके, ऊपर 3 कॉलम और नीचे कितने कॉलम हो गए, 2। अब इस 2 कॉलम के बाद आप चाहते हैं कि इसको कंक्लूड कर दें, यानी कंक्लूजन के ऊपर ये कंक्लूड कैसे करेगा। अब आप यहाँ जाएंगे, सेम वही काम करेंगे, आप इधर जाएंगे और
आप डायरेक्ट यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे सबसे पहले 1 और फिर यहाँ लिखेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड। ओके, यहाँ हमारा पॉइंटर था, इससे आगे आप कितने कॉलम हो जाएंगे? 1। वो देखिए क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप जो है वो ये कंक्लूजन आप कर दें और यहाँ पर हमने 1 कॉलम दे दिया। ये देखें तो क्या हुआ, ऊपर 3 कॉलम, फिर 2 कॉलम और फिर 1 कॉलम। तो इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट्स को बना सकते हैं। अब ये इस तरीके से मैटर देखें चलेगा। ये मैं उसको थोड़ा सा स्लिम करता हूँ। ये देखें, ये 3 कॉलम्स, फिर 2 कॉलम्स, फिर 1 सिंगल कॉलम। तो ऐसा हम अपनी फील्ड में यूज़ करते हैं। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं इसको। सही। अच्छा, अब कोई आपसे ये कहे कि जी अब ये तो आपने बना लिया, अब इसके नीचे फिर मुझे 3 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, 4 कॉलम चाहिए। तो आप क्या करेंगे? पॉइंटर यहाँ रखेंगे, दोबारा वही करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इधर करेंगे। आप कहेंगे जी कैसा करो, यदि 3 कॉलम रख लो और 3 कॉलम कहाँ से करो? फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड। इस पॉइंट फॉरवर्ड से 3 कॉलम। ओके, ये देखें फिर ये 3 कॉलम हो गए। अब अगर आप ये लिखते हैं 1 तो देखें ये आया। फिर आप लिखते हैं इधर, ये देखें 2, शिफ्ट कंट्रोल एंटर, उधर गए और यहाँ पर ये देखें फिर ये देखें पहले 3 कॉलम, फिर 2 कॉलम, फिर सिंगल कॉलम, मतलब एक कंक्लूड कर दिया, फिर इसके नीचे 3 कॉलम दे दिए, इसके नीचे फिर 2 कॉलम दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये कॉलम वाइज आपका, यानी फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड से आप इसको आराम से कंट्रोल कर लेंगे कि आपको जब भी एक पेज पर एक से ज़्यादा कॉलम्स यूज़ करना हो तो आप इसको इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और अब हम आ जाते हैं अपने इस पे। अब सपोज़ करें, यहाँ तक चीज़ बड़ी अच्छी समझ में आ गई कि हमने 3 कॉलम से 2 कॉलम और 2 कॉलम से 1 कॉलम और 1 कॉलम से 3 कॉलम पर फिर हम किस तरह से जाएंगे। अच्छा, अब नई चीज़ की, अगर आपके पास ये 3 कॉलम है और हम चाहते हैं इनको 3 पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लें, तो 3 पैराग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? पॉइंटर यहाँ रखेंगे और आप इधर सिंपली जाएंगे और जाके इसको डायरेक्ट 1 कर देंगे यहाँ से, या फिर आप इसको डायरेक्ट यहाँ से 1 कर दें। इट्स ओके, ओके कर देंगे। देखें ये इस तरह से काम कर रहा है। जैसे ही आपने इसको 1 किया तो देखें पहला जो कॉलम था वो पैराग्राफ में कन्वर्ट हो गया, यानी ये जो चीज़ थी कैसे कन्वर्ट हुई? पैराग्राफ में कन्वर्ट हो गई। अब दूसरा जो कॉलम था ये नेक्स्ट पेज पे गया है, तो नेक्स्ट पेज के पर, और तीसरा कॉलम तीसरे पेज पे, यानी क्या करता है? इन 3 कॉलम्स को 3 पेजेस के ऊपर ये ले जाएगा। अब आप इसको दोबारा इसके साथ कैसे ज्वाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे? आप यहाँ रखें और डेल की प्रेस करें, DEL, ये देखें ऊपर आ गया। फिर यहाँ पर आपने पॉइंटर रखा और क्या प्रेस किया? डेल की। ठीक है, तो डेल की कौन सी होती है? DEL, ये डेल आपकी की है, जिसको आप जब प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये डेल। इससे ये स्ट्रेच नीचे से ऊपर आपकी स्ट्रेच के नीचे से ऊपर आ जाएगा, यानी अगर सेकंड पेज पे है तो ये फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। साथ हमने 1 बाय 1 करके डेल से हम इसको यहाँ लेते हैं। देखिए ये 3 जो आपके पैराग्राफ थे, कॉलम थे, ये 3 पैराग्राफ में कन्वर्ट हो गए। तो पैराग्राफ से कॉलम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कि पैराग्राफ से कॉलम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कॉलम से पैराग्राफ में कैसे कन्वर्ट किया। तो अभी मैं इसको यहाँ से सिंपली इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और एक नई फाइल हम खोल देते हैं, ठीक है, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर देते हैं। ये क्रिएट हो गया। अब मैं ये देखें मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया बेसिकली। अब ये कितने हैं? ये 3 पैराग्राफ है। अगर उसको 3 कॉलम में कन्वर्ट करना चाहें तो पॉइंटर टॉप पे रखेंगे और आप लेआउट में जाएंगे और कॉलम में जाएंगे और क्या करते हैं? आप उसको करते हैं 3 कॉलम, ऐसे भी कर सकते हैं आप उसको। जब आप उसको ओके करेंगे तो देखें ऐसे आ रहा है। ये 3 कॉलम में तो नहीं आया, ये तो पहले कॉलम के अंदर ही सबका सब आ गया। तो ऐसा ही होगा, आपके बने तो 3 कॉलम, लेकिन ये क्योंकि डेटा जितना था उसको उसने फर्स्ट कॉलम से लिखना शुरू किया और ये नीचे तक चला गया। तो अब आपको यहाँ से इसको जंप कराना है, कहाँ? यहाँ पर। तो आप पॉइंटर इस जगह रखेंगे, पॉइंटर यानी 2 पे रखेंगे और प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल एंटर, ये देखें, और फिर आप यहाँ रखेंगे ऑन पर, ये ब्लू वाले पे, और शिफ्ट कंट्रोल एंटर। तो देखें ये वो जो 3 आपके पैराग्राफ थे वो किस पे कन्वर्ट हो गए? वो आपके कन्वर्ट हो गए किस पे? आपके शिफ्ट के साथ प्लस कंट्रोल एंड देन एंटर। तो इस तरीके से शिफ्ट कंट्रोल एंटर से आप इस काम को आसानी से कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने लिख दिया है शिफ्ट कंट्रोल एंटर। इससे आप अपने जो आपके जो टेक्स्ट है यानी जो आपका पैराग्राफ है उसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को कॉलम को पैराग्राफ में और पैराग्राफ को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा,
दूसरी चीज़ इसके अंदर जो चीज़ है वो क्या है कि आपके पास कंट्रोल एंटर, ये देखेंगे तीन आपके कॉलम में दोबारा कन्वर्ट हो गया। तो इसके अंदर अब देखें कुछ बचा है हमारे पास? नहीं, इसमें अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। ये जितनी चीज़ें थी ये सारी की सारी हमने इसमें कवर कर ली। लाइन बिटवीन भी कवर करी। नंबर ऑफ़ कॉलम जब इंक्रीज़ करेंगे 3 से ज़्यादा 4 पे तो यहाँ से करेंगे। होल डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड का ऑप्शन है, वो तब हम यूज़ करेंगे जब हमें आगे 2 या आगे 3 कॉलम चाहिए हो। तो वहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड आपको जो चीज़ चाहिए वो आप सेट करें। और ये टॉपिक हमारा इस वक्त कॉलम्स का कंप्लीट है। मल्टी कॉलम्स का टॉपिक है ये। आपके पेज सेटअप के अंदर, पेज लेआउट के अंदर, पेज सेटअप के अंदर ये पेज लेआउट, फिर पेज सेटअप के अंदर इस कमांड मौजूद है और ये बड़ी यूज़फुल कमांड है। इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमने अभी जो आपका मैगज़ीन था BBC ब्रिटिश काउंसिल का, उसके ऊपर भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से आपका ये कॉलम हर जगह पर यूज़ होता है। देखिए ये इस तरीके से यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका कॉलम से आपकी कन्वर्ट हो रहा है आपका, ये देखें 2 कॉलम, ये 2 कॉलम है, इस तरीके से चल रहा है। ये कॉलम्स मैगज़ीन्स वगैरह में यूज़ होते हैं। तो ये देखिए 3 कॉलम्स आपको दिए 1 2 3। तो ये देखें यहाँ पे कैसे यूज़ की, ये भी हमने आपको ये करके आपको सारा बताया। तो यहाँ मैं इस लेक्चर को, हमारा जो लेक्चर है इसको मैं एंड कर रहा हूँ क्योंकि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि ये वो चीज़ें जो प्रैक्टिकली फील्ड में यूज़ होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आपको टॉपिक जो आपने पढ़ा कॉलम्स का आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इसमें कोई सवाल करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन हमें दे दें, तो हम आपके उसके आंसर भी आपको देते ले जाते हैं। और अभी हमारे चैनल को मेरे ख़्याल से कोई 2 से 3 दिन हुए, लेकिन मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन लोगों ने इसको व्यू किया और सब्सक्राइब किया और माशाल्लाह लोग उसको अच्छे से चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरी पूरी उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब फरमाएगा और आप इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। तो अब हमारी जो नेक्स्ट मुलाकात होगी वो आपके लेक्चर नंबर 7 में होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस टॉपिक को एंड कर रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि जी आप इस पर अपनी प्रैक्टिस कीजिए, आप इस पर काम कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जो लोग MS ऑफिस सीखना चाह रहे हैं, मैं समझता हूँ आजकल तमाम लोग जो ऑफिस में काम कर रहे हैं MS ऑफिस किसी हद तक उनको आता भी है, कहीं कहीं पर उनको चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं। तो वो हमने उनको डिटेल में आपको बता दिया है। तो वो ये सबके लिए बड़ा यूज़फुल है। तो आप घर बैठे इसको आप सीखें और इसको अप्लाई करें। और इसमें वो चीज़ें भी मैंने आपको बता दी जो आपके मेन मेन्यू में नहीं है, इसके मेन्यूज़ में नहीं है और प्रैक्टिकली हमारी फील्ड में यूज़ होती हैं प्रैक्टिकली, तो वो भी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और अब नेक्स्ट जो है आपके लेक्चर के साथ हम हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।